बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में 3 बहनें शालिनी, लता, कुसुम अपनी माँ सुलेखा के साथ रहा करती थी। सुलेखा के पति का कुछ समय पहले निधन हो गया था, जिसकी वजह से सुलेखा दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्चा चलाया करती थी। एक दिन तीनों बहनें बाहर जा रही थीं। तभी गांव में सभी आपस में बात कर रहे थे। क्या बहन जी, तुम्हें पता है महारानी सुनंदा अपने तीनों बेटों की शादी इसी गांव की लड़की से कराना चाहती हैं। हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। ऐसे ही सभी औरतें आपस में बातें कर रही थीं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो सुनो, गांव वासियों सुनो, महारानी सुनंदा ने इस गांव की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। महारानी सुनंदा सुंदर लड़कियों से अपने तीनों बेटों की शादी कराना चाहती है, इसलिए सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे और सैंडल पहन कर आएंगी। ये बात सुनकर तीनों बहनें और गांववासी बहुत खुश होते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। फिर शालिनी अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, आपको पता है राजमहल की महारानी सुनंदा अपने तीनों बेटों के लिए इस गांव की 3 लड़कियों को पसंद करने आ रही है। राजमहल में सिर्फ लहंगा और सैंडल पहनकर ही जा सकते हैं। ये सब बात सुनकर सुलेखा अपनी तीनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ पैसे जोड़कर रखे हैं तुम्हारी शादी के लिए। मैं उन्हीं पैसे से तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर सैंडल और लहंगे ले आऊंगी। इतना कहकर सुलेखा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सुनैना अपनी तीनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर लहंगे तैयार करती है, जिन्हें देखकर तीनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। इस बात की खबर उसके पड़ोस में रहने वाली गुंजन और नीतू को लग जाती है। तनुजा और नीतू छुपके से सुलेखा के घर में चली जाती हैं और तीनों लहंगों को जला देती हैं। देखा, अब तीनों बहन राजमहल नहीं जा पाएंगी और इतनी जल्दी तो लहंगे भी तैयार नहीं होंगे। ऐसा कहकर दोनों हंसने लग जाती हैं और दबे पैरों घर से बाहर निकल जाती है। सुबह हो जाने के बाद जैसे ही तीनों बहन खुशी खुशी अपने खूबसूरत लहंगे दोबारा से देखने आती हैं, तो तीनों लहंगे पूरी तरह जल चुके थे, जिन्हें देखकर तीनों बहनें रोने लग जाती हैं। दीदी, ये क्या हो गया? दीदी, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारे लहंगे तो जल गए। ये काम किसने किया? माँ ने कितनी मेहनत से हमारे लहंगे बनाए थे और जो पैसे माँ ने जोड़ कर रखे थे वो सब हमारे लहंगे बनाने में खत्म कर दिए। अब हम राज्य महल कैसे जाएंगे दीदी? ऐसा कहकर तीनों बहनें रोने लग जाती हैं। तभी तीनों बहनों की बातें एक खूबसूरत परी बाहर खड़ी सुन रही थी। परी को तीनों बहनों के ऊपर दया आ जाती है और परी तीनों बहनों की मदद करने के लिए घर के अंदर आ जाती है। परी को देखकर तीनों बहनें चौंक जाती हैं। तभी परी तीनों बहनों से कहती है, मैंने तुम तीनों बहनों की बातें सुन ली। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत से तुम्हारे इतने खूबसूरत लहंगे बनाए थे, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम तीनों बहनों को जादुई लहंगा और जादुई सैंडल पहना रही हूँ। इतना कहकर परी जले हुए लहंगों को गायब कर देती है और तीनों बहनों को लहंगा पहना देती है, जिसे देखकर तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और तीनों बहनें रानी परी का धन्यवाद करती हैं और रानी परी वहां से चली जाती है। तीनों बहन लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती हैं। राजमहल जाने के बाद हर किसी की नजर
तीनों बहनों पर ही होती है। जादुई लहंगा पहनकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। महारानी सुनंदा को तीनों बहनें बहुत पसंद आती हैं। मैं जिस तलाश में इस गांव में आई थी, वो तलाश मेरी पूरी हो गई। मैं अपने राजकुमार बेटों की शादी तुम तीनों लड़कियों से ही कराऊंगी। महारानी की बातें सुनकर तीनों बहन बहुत खुश होती हैं और इसी तरह जादुई लहंगे और सैंडल की मदद से तीनों बहन एक खुशहाल जीवन बिताती हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई। बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।